दोस्तों नमस्कार। हम सभी के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये इश्यूज आपके हेल्थ के, वेल्थ के, लाइफ के, रिलेशनशिप के या और कोई भी हो सकते हैं। या आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रयास करने के बावजूद भी जो आप सफलता चाहते हैं वो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप कई तरह से मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो ज़्यादातर लोगों को मैनिफेस्टेशन का सही तरीका मालूम ही नहीं है। तो आप अगर सोचें कि आप करंट स्टेट पर हैं, आपकी जो इस समय की स्थिति है, और आप चाहते हैं कि आप की एक जो ड्रीम स्टेट है, जो भी आप बनना चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर को सोचिए कि आप कहते रहें कि आई एम बिकमिंग हेल्दियर हेल्दियर हेल्दियर। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप उस डिजायर्ड स्टेट की सेल्फ इमेज को नहीं बना लेंगे, तब तक आप उस डिजायर्ड स्टेट को, जिसे हम ड्रीम स्टेट भी कह सकते हैं, वो तो ड्रीम स्टेट को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और थोड़ी देर को मान लीजिए कि आप प्रयास भी करते हैं, तो आपको कुछ समय हो सकता है आपको सफलताएं दिखाई दें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो क्योंकि आपके पास डिजायर्ड स्टेट की इमेज नहीं है, इसलिए आप कुछ समय के बाद वापस फिर से करंट स्टेट पर आ जाएंगे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास फियर और डाउट आने शुरू हो जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम होता है। तो इसलिए अगर आपको डिजायर्ड स्टेट को प्राप्त करना है तो आपको उस स्टेट को मैनिफेस्ट करना होगा। उस स्टेट को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उसी स्टेट की अपने माइंड के अंदर पिक्चर बनानी होगी। लेकिन होता क्या है कि आप ये सोचते रहते हैं कि मेरी ये बीमारी है और ये बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे पास बहुत गरीबी है और मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो दिमाग को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बीमार हैं, तो बीमारी वर्ड को उसने पकड़ लिया, तो आपको वो ठीक कैसे होने देगा। इसी तरह से उसने सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी गरीबी वर्ड को पकड़ा हुआ है, तो आप गरीबी वर्ड के साथ आप रिच या अमीरी की इमेज को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सनालिटी के पास बीमारियां हैं और एक के पास सब कुछ ठीक है। तो बीमारियों वाली स्टेज से आप कभी भी उसको पा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उनके अंदर होता क्या है कि किसी एक समय पर वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसका बीपी, उसकी हार्ट बीट, उसकी ब्रीदिंग, उसके शुगर लेवल, एवरीथिंग आपके नॉर्मल होंगे, वो बिल्कुल शांत होगा। लेकिन अचानक से दूसरे पल में उसका बीपी शूट कर जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, उसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा और उसकी सांस बड़ी जोर की चलने लगेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास दो स्टेट, एक करंट की स्टेट थी जिसमें वो बिल्कुल शांत था, दूसरी स्टेट वो है जिसमें वो एकदम से एग्रेसिव हो गया। तो अगर एग्रेसिव स्टेट की बजाय अगर वो कामनेस वाली काम वाली स्टेट को एंजॉय करे, यानी उस स्टेट में आ जाए, तो वो वहाँ पर बिल्कुल अपने आप को ओके फील करेगा। याद रखिएगा, अगर एक पर्सनालिटी के पास कंगाली है और एक पर्सनालिटी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी नई पर्सनालिटी, नई सेल्फ इमेज को डेवलप करना होगा। तो अब आप कहेंगे कि उसको कैसे करें। हम सबसे ज़्यादा यही तो करते हैं कि भाई चलिए करें, तो कैसे करें। तो भैया,
आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हाउ के लिए पूरी दुनिया आपको एग्जाम्पल देने के लिए तैयार है, आपको उपदेश देने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे भाई ऐसे किया करो, वैसे किया करो, परंतु यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको एक बढ़िया सी पिक्चर बनानी पड़ेगी, उसके विजुअल अच्छे बनाने पड़ेंगे, और विजुअल में एक एक चीज़ उस जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है, जो आपकी ड्रीम स्टेट है जिसे आप पाना चाहते हैं, वैसी आपकी पिक्चर इमेज आपको बनानी होगी, उसको एंजॉय करना होगा, और फिर उसमें बड़े ही आनंदपूर्वक मस्ती के साथ आपको इंटेंसिटी डालनी होगी। और जब आप उसमें इंटेंसिटी डालेंगे तो उस समय आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी, और वेगस नर्व से फिर मैसेज आपकी ब्रेन स्टेम को जाएगा, जिन्हें हम ब्रेन स्टेम सेल कहते हैं, जो एक तरह की स्पेशल सेल होती है, और यहाँ से आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तब फिर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक हो जाएगी, और वहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके दरवाजे खुल जाएंगे, और फिर आपको यूनिवर्सल मैसेज आने लगेंगे। यही रियल मैनिफेस्टेशन होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन में आपका रूल जो मूविंग फॉरवर्ड का है वो लगेगा, मूविंग अवे का नहीं। जैसे हमने कहा कि आप अपनी बीमारी की अवस्था को हटाना चाहते हैं, मैं बीमार हूँ मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो शायद ज़्यादातर चांस है कि आपका मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और याद रखिएगा, आपके पास हमेशा दो ही गोल होते हैं, या तो आप उस बीमारी को मूव अवे कर रहे होंगे, या आप अपनी गरीबी को मूव अवे करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सोच सकते हैं आप कि हम अपने गमों से दूर जाना चाहते हैं, यह एक अच्छा कारण हो सकता है, परंतु यह आपका एक अच्छा गोल नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं इट इज द काज नॉट द गोल। तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा कि आपका गोल क्या है। पैसा कमाना कोई कारण हो सकता है, लेकिन उसके रिसोर्स पैदा करने के भी कारण है। इसलिए आपका जो पहली इंटेंसिटी है वह आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं कहलाएगी, यानी जो मूव अवे वाला है। आपकी जो इंटेंसिटी आएगी वो आपकी मूव फॉरवर्ड की होगी, और जिस भी चीज़ पर आप फोकस करेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। मूव अवे का मैनिफेस्टेशन आपको परेशान करेगा, उसमें आपको फियर और डाउट पैदा होंगे, और जब मूव अवे की यानी करंट स्टेट को लेकर के आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आपको प्रारंभ में कुछ सफलताएं तो मिल सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर से वापस आ जाएंगे। इसलिए जब भी मैनिफेस्टेशन करना है तो सबसे पहले आप अपने विजुअल्स बहुत ब्यूटीफुल बनाइए। ड्रीम स्टेट की एक एक चीज़ों को आपको बनाना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप कम से कम 2 घंटे का टाइम निकालिए, और आराम से पीसफुल जगह पर बैठिए, कागज़ पेन लीजिए, और अपनी अच्छी सी उस समय की एक एक चीज़ को लिख डालिए। उसको पहले आप लिखेंगे, उसके बाद ही तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बना सकते हैं। वो आपके विजुअल्स आएंगे। बैठ कर के सोचिएगा एक एक चीज़ को, सिर से लेकर के पैर तक
बॉडी के हर एक पार्ट को मैनिफेस्ट कराना होगा आपको अच्छे विजुअल्स लाने होंगे, आपको अपनी सेल्फ इमेज अच्छी बनानी होगी। तब जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी हो जाएगी, और जैसे ही इंटेंसिटी आएगी तो आपका मैनिफेस्टेशन होने लगेगा, यूनिवर्स के दरवाजे खुल जाएंगे और बॉडी आपकी सिंक्रोनिसिटी में होगी। और सिंक्रोनिसिटी में जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और आपको आपकी डिजायर्ड चीज़ें मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी।